नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। दोस्तों तो आज हम कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों विभावना अलंकार वहां होता है जहां पर बिना दोस्तों जहां पर बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो जाए, जहां पर बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे दोस्तों बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो दोस्तों विभावना अलंकार कहाँ होता है कि जब बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे होगा विभावना अलंकार। जैसे दोस्तों आप इस उदाहरण में देख पा रहे हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के वो चल सकता है और बिना कान के वो सुन सकता है। तो ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि जहां बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो जाए, यानी कि पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो चल सकता है, कान नहीं है लेकिन फिर भी वो सुन सकता है, तो इसलिए ये विभावना अलंकार है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं ना कहीं इसे ये पता होता है कि बच्चों को अनुप्रास, अलंकार, यमक ये वो तो उन्हें बहुत अच्छे से रटा है, लेकिन इसमें वो कहीं ना कहीं वो पढ़ते नहीं हैं या भूल जाते हैं, जो भी हो। तो इसको मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं और मैंने उसमें देखा है कि ये अलंकार बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी इसको आप अपने माइंड में एक जगह सेट कर लीजिएगा। ये अलंकार आपके एग्जाम में और खासकर टीईटी, यूपी टेट और एस टेट यानी सुपर टेट में तो इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है। मैं 2011 से देख रही हूँ, इसके क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से रट लीजिएगा। जहां बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा दोस्तों? अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा अलंकार होता है? जब किसी बात को या फिर जब किसी वस्तु को, तो है ना, तो हम लोग यहाँ पे बात को हटा के वस्तु ही लिख देते हैं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। जब किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे दोस्तों देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग।
ठीक है दोस्तों, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई। लंका सारी जल गई। तो दोस्तों ये हिंदी है और आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि वो उनको एडजेक्टिव ही हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम जल जैसे शब्द को नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे जल ही सही शब्द होगा। तो लंका सारी जल गई, यानी जल गई का मतलब होगा जल गई। ठीक है, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो कि संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कैसे संभव है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई है और पूरी लंका जल गई। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, अभी हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई है और लंका सारी जल गई और सारे निशाचर भाग भी गए। ये कैसे संभव है कि जब पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई और कैसे निशाचर भाग गए। तो इस तरीके के जहाँ पे उदाहरण आ जाए दोस्तों, वहां पे आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है किसी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वो उदाहरण कैसा है दोस्तों, जैसे पानी, ये सुदामा जी के बारे में है आपका दोहा, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हाथ छुयो नहीं। आपने इसको तो पढ़ा भी होगा, कृष्ण और सुदामा की बातें यहाँ पे हो रही हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नयनन, नयनन के जल से, नयनन के जल से पग धोयो। तो दोस्तों ये कैसे संभव है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, कि जब उन्होंने पानी और परात को हाथ नहीं छुआ और उनके आंखों से इतने आंसू निकले कि पूरा पैर धुल गया। अगर आप सोचेंगे लॉजिकली तो ये संभव ही नहीं है कि आंखों से इतने आंसू निकले और पलक और पूरा पैर धुल जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक और उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। जैसे भर लाऊं, जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, सीपी में सागर। सीपी मतलब आप दोस्तों समझते हैं, सीपी जो होता है वो सीप नहीं होता, जो छोटा सा होता है वो सीप। तो यहाँ पे भर लाऊं सीपी में सागर, तो ये कैसे संभव है कि उस छोटी सी सीप में आप पूरा समुद्र भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें से एक भी बातें संभव नहीं है, इनको केवल बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों इस तरह का जहां भी आपके सामने उदाहरण आए आप समझ जाइएगा कि वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार वहां पे होता है दोस्तों जहां पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है हमारा प्रतीक अलंकार। कौन सा है दोस्तों? प्रतीक। ठीक है, प्रतीक अलंकार। प्रतीक अलंकार कौन सा होता है? जहां पर उपमान से, जहां पर उपमान से। ठीक है दोस्तों, प्रतीक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमान से उपमेय को, जहां पर उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ समझा जाता है, जहां पर उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ माना जाता है, वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? वहां पर प्रतीक अलंकार होता है। जैसे
हरिमुख जैसो चंद्र। चाहे इसको जैसो आप समझ सकते हैं या फिर जैसे, तो हम इसको जैसे ही रखते हैं, हरिमुख जैसे चंद्र। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरि का मुख, यानी हरि मतलब भगवान विष्णु कहा जाता है हरि को। तो भगवान विष्णु की बात की जा रही है कि हरि का मुख जैसे चंद्र है, चंद्रमा के समान है ना, जबकि चंद्र के समान होना चाहिए हरि का, लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु की समानता किससे की जा रही है? भगवान विष्णु की समानता चंद्र से की जा रही है, यानी उल्टा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, परिभाषा में कहा गया है कि उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ समझा जाता है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, और उपमेय क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर हरि का मुख जैसे चंद्र है, यानी जो चंद्र है उसको यहाँ पे श्रेष्ठ समझा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको? ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आगे के जो अलंकार हैं उसको हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।